1, 2, 3, come on. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फ्राइडे को बॉन्ड्स के कुछ न्यूज़ के कारण यूएस मार्केट काफ़ी गिरा था, जिसका असर हमारे भारत के बाजार पे भी दिखाई दिया। हर निफ्टी उस दिन लगभग 450 पॉइंट और बैंक निफ्टी भी लगभग 4.5% के आसपास माइनस था। आज यूएस के बाजार सुबह से ही तेज़ थे, लगभग यूएस का बाजार अभी 1% के आसपास प्लस चल रहा है। उसके कारण हमारे बाज़ार में भी कुछ रिकवरी आई और आज निफ्टी स्पॉट 14,761 पे 242 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 492 लगभग 500 पॉइंट बढ़ के 1.5% के आसपास इसमें भी तेज़ी देखी गई। ये भी 35,300 पे बंद हुआ। अब आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है। अभी तो हम ये लगा रहे थे कि निफ्टी जिस हिसाब से इसने बुधवार को लो बनाया था, बृहस्पतिवार को इसने तेज़ी दिखाई, फिर बृहस्पतिवार को हाई पॉइंट बनाया, ऐसा लग रहा था निफ्टी ऊपर जाएगी, निफ्टी अपना दोबारा लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर सकती है जो 15,400 के 450 के आसपास है। लेकिन अचानक से शुक्रवार को अनएक्सपेक्टेड एक फॉल आया। लोग यह कहने लगे ब्लड बाथ हो गया, आने वाले दिनों में निफ्टी आपको 12,000 मिल सकती है। लेकिन निफ्टी ने आज उसको होल्ड कर लिया और आज निफ्टी फ्यूचर 800 के ऊपर बंद हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। और बैंक निफ्टी का फ्यूचर 35,200 के ऊपर बंद हुआ है। अगर 35,500 के ऊपर बंद होता तो मार्केट के लिए और अच्छा रहता। अगर हम निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखें, ये 15 मिनट चार्ट है, ये 1 आवर चार्ट लगा हुआ है, मैं इसको 15 मिनट पर कर देता हूँ। आज ये एक रेंज के अंदर रहा, लेकिन रेंज छोटी नहीं थी क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा थी। विक्स परसों 29 के आसपास टच कर गई थी, आज वो 9% उठ के 25.62 पे सेटल हुई है। विक्स के कारण वोलेटाइल मार्केट इतनी थी। हम दूर से देखने में तो हमें लगता है कि चार्ट ये एक रेंज बाउंड था, लेकिन ये रेंज बाउंड इतना नहीं था। इसका हाई लगा 811 का कैश में और लो लगा 640 का, लगभग 200 पॉइंट की मूव हुई। अब इसमें अगर आप देखो, अगर हम ये कहें कि आने वाले दिनों में निफ्टी क्या कर सकती है, अगर निफ्टी का ये लो स्पोर्ट का अगर 14,478 का लो रहता है, टिका रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये लो टूटता है तो हमें आने वाले दिनों में इसके बाद जो हमें नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई देता है 1 आवर के चार्ट पे या डे कैंडल में, वो सीधा 12,000 का है। वो लेवल सीधा पहले तो 13,500 का, अभी देखोगे ये कहीं यहाँ जाके, इसको मैं डे कैंडल कर देता हूँ। डे कैंडल में आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से बजट के टाइम उठनी स्टार्ट हुई थी, 13,600 का बजट के टाइम का लो था। अब एक दोबारा से स्विंग हाई को अगर ये नीचे आई, ये दोबारा हाई बनाया, एक नीचे आया, आज एक इनसाइड कैंडल बनी है। अब अगर यहाँ से ये इस लो को ब्रेक करती है, जो कि आने वाले दिनों में इनसाइड कैंडल है, आज जैसे परसों एक लार्ज बियरिश कैंडल बनी, आज ये उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन अगर परसों कल की मार्केट में ट्यूसडे को ये लो किसी तरह अगर ब्रेक हो गया तो मैं एकदम हमें तेज़ी से सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, जो इस मार्केट को फर्स्ट तो 13,600 पे, सेकंड 13,150 और सीधा आपको 12,000 के आसपास, जहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया था। लेकिन यहाँ ये जो टाइम है, इससे ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से आपका दोबारा बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट 14,800 के ऊपर बंद होना एक पॉजिटिव संकेत तो है मार्केट के लिए, लेकिन आने वाले टाइम को देखते हुए ये नहीं लगता कि मार्केट यहीं से पुल बैक कर जाएगी, तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टर के लिए। लेकिन अगर ये लो ब्रेक होता है, जो परसों का फ्राइडे का लो था, वो हमारे लिए सबसे बढ़िया स्पोर्ट का काम ये परसों का लो करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में हम तेज़ी से मंदी की तरफ बढ़ेंगे, जो कि लगभग 1500-1700 पॉइंट की मंदी होगी। और आने वाले दिनों में ऊपर का टारगेट तो हमारा तो सबसे पहला तो हमारा यही रहेगा, जो निफ्टी के लिए एक स्पोर्ट रजिस्टेंस का काम करेगा। जो परसों की लार्ज कैंडल बनी थी, इसका हाई 14,918-20 के आसपास और इसका लो जो कल का था 639 के आसपास 478। ये परसों का कैंडल का हाई और लो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा निफ्टी के। अगर निफ्टी इसके ऊपर बंद होती है कल या परसों में, तो हम इसके हाई के स्टॉप लॉस से हम इसको आगे के लिए बाय कर सकते हैं। और अगर ये इसको तोड़ के अगर नीचे जाने लगे निफ्टी,
तो हम इसके स्टॉप लॉस से हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल में अगर निफ्टी इस लो को तोड़ेगी कल या परसों में, तो इसके अंदर अगेन एक हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कई दिन से लो होल्ड करा हुआ है। आज भी लोग ये लगा रहे थे कि मंदी हो सकती है, लेकिन यूएस के बाज़ार तेज़ थे, इस कारण से भारत के बाज़ार भी बच गए। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें स्पॉट का, ये फ्यूचर का चार्ट है, बैंक निफ्टी का अगर हम स्पॉट का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने भी आज इनसाइड कैंडल बनाई है। ये हालांकि रेड कैंडल बनी है, ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ बैंक निफ्टी ने भी 600 पॉइंट 3500 तक का टारगेट आज दिखाया, और उसके बाद नीचे का भी लो दिखाया, और ये 35,300 के आसपास 300 पे बंद हुई है। ये इसका बढ़िया रेजिस्टेंस R3 में आप पीछे देखोगे, यहाँ बढ़िया सपोर्ट है 35,300 का 200 का। अगर ये इसके ऊपर अगर रहती है आने वाले दिनों में 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ज़रूरी है। अगर 35,000 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड करती है तो आने वाले दिनों में इसका दोबारा हम हाइट उठता देख सकते हैं। आज मार्केट की अच्छी बात यह थी कि परसों जो कोटक बैंक सबसे ज़्यादा माइनस था, आज कोटक बैंक में अच्छी तेज़ी थी। कोटक बैंक आज 4% के आसपास कोटक बैंक ने तेज़ी दिखाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छे लेवल पे था, 400 का लेवल क्रॉस कर रहा था, होल्ड कर रहा था कई दिन से, लेकिन परसों इसने 400 का लेवल क्रॉस करके इसने वीकली क्लोजिंग भी 400 के नीचे दी। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि SBI के लिए कैसा रहेगा, 400 का लेवल ये होल्ड कर पाता है ब्रेक करके या नहीं। अगर हम 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी सवेरे यहाँ ओपन हुई, हाई पॉइंट पे लो बनाया, फिर दोबारा अपने R1 को टक्कर मार के दोबारा इसने नीचे का ये लगभग हाई पॉइंट से 650 पॉइंट नीचे गिरी थी। फिर बीच में इसने सारी सेम कैंडल बना के इसने होल्ड करा साइडवेज। आने वाले दिनों में कोई बिग फॉल हो या बिग अप मूव हो, मार्केट थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट कर सकती है। लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले की भी ये वेडनेसडे कैंडल है, वेडनेसडे को भी बैंक निफ्टी ने इसी लेवल पे होल्ड करा था। आने वाले दिन थोड़े से मार्केट के लिए ज़्यादा वोलेटाइल रहेंगे। विक्स काफ़ी हैवी है, विक्स पिछले 4-5 महीनों के अपने हाई पॉइंट पे है, और इतनी विक्स मार्केट के लिए ठीक नहीं है, ये वोलेटाइल ज़्यादा करती है। 1-1 मिनट की कैंडल 100 पॉइंट की भी हो सकती है, तो ट्रेड थोड़ा ध्यान से करें। आने वाले दिनों में DLF आज दोबारा 307 के लेवल पे। आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स का अगर हम शेयर की बात करें, टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स आप देखोगे ये बहुत दिन से, ये टाटा मोटर का फ्यूचर का मैं कैश का चार्ट लगाता हूँ, ये टाटा मोटर का कैश का चार्ट है। टाटा मोटर 343 का इसने एक हाई बनाया था कई दिन पहले, ये बात थी 16 फरवरी की। 16 फरवरी को 337 का 338 का इसका हाई था। इससे वो हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, बार बार एक कोशिश तो कर रहा है। 332 336 परसों प्राइस ने थर्सडे क्लोजिंग दी, परसों 332 मारा, कल फिर 332, आज 332 फिर मारा। अगर टाटा मोटर्स 340 के अबव क्लोज कर देता है तो आने वाले दिनों में टाटा मोटर में 400 प्लस के टारगेट हमें 1 से 2 महीने के अंदर दिखाई देंगे। जितनी तेज़ी से मार्केट रिकवर नहीं हो रही, इतनी तेज़ी से टाटा मोटर ने अपने लो से रिकवर हो रहा है। कल परसों भी ये 3-4 दिन पहले भी 300 टच करके 300 से ऊपर वापसी आके खड़ा हो गया। कल भी इसने 320 के आसपास का लो दिखाया, आज कल भी थर्सडे को भी 320 का लो दिखाया, आज ये 322-23 का लो दिखा के मार्केट जब गिरी एक बार 23 के लो पे दिखा के दोबारा आज इसने फिर हाई पे अपने बंद हुआ है। अगर इसमें डे कैंडल में देखेंगे हम तो आपको तस्वीर थोड़ी साफ होती दिखाई देगी। टाटा मोटर एक पैटर्न बना रहा है। ये निफ्टी अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ डे कैंडल पे, तो टाटा मोटर बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर टाटा मोटर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है तो आने वाले दिनों में आपको थोड़ी सी तेज़ी टाटा मोटर के अंदर दिखाई देगी। आज इंडसइंड बैंक ने भी थोड़ी सी तेज़ी सवेरे दिखाई थी, लेकिन आज इंडसइंड बैंक फिर उसको तेज़ी को बरकरार नहीं रख पाया। इंडसइंड बैंक ने आज 1100 तक के लेवल दिखाए थे। अगर इंडसइंड बैंक 1100 लेवल का अगर ये राउंड लेवल भी है, अगर टाटा आने वाले दिनों में टाटा इंडसइंड बैंक 1100 के ऊपर एक क्लोज देता है, हालांकि इसने क्लोजिंग दी थी लेकिन 2 दिन मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट होने के कारण ये होल्ड नहीं कर पाया। अगर ये दोबारा 1100 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो आने वाले दिनों में टाटा मोटर इसमें इंडसइंड बैंक में तेज़ी दिखाई देगी। नहीं तो ये दोबारा आपको ये अपना लेवल 1020 का भी रिटेस्ट करता दिखाई दे सकता है।
चलो ऐसी ही अगर आप खबरों से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्कूल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के नाम से हमारा पेज भी है, हमारा फेसबुक भी है, हमारा इंस्टाग्राम भी है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।